नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। शिवसेना को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, आखिर किसका होगा धनुष बाण, ये बार बार सवाल सबके सामने आ रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है तो उद्धव ठाकरे के पास पुराने मुखिया के तौर पर कई सारे पदाभार और दस्तावेज। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर किसके पास ये धनुष बाण जाता दिखेगा। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा बयान रामदास कदम ने दिया है। जी आप सभी को बता दें कि किस तरीके से रामदास ने यहाँ पर जो बातें कही वो सचमुच दंग कर देने वाली है। और शिंदे गुट में जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी होंगी ये सारी बातें सुनकर। जब बड़े बड़े नेता ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं तो सवाल ये भी बनता है क्या सचमुच एकनाथ शिंदे के पास धनुष बाण जाता दिखेगा। क्या सचमुच उद्धव ठाकरे से उनके पिता की विरासत के तौर पर जो शिवसेना पार्टी है वो छिनती दिखेगी। पार्टी के विधायक तो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए 2/3 से ज्यादा, और कई सारे नगर सेवक, कई सारे पार्षद, कई सारे यहाँ पर कह सकते हैं सांसद भी। लेकिन अब क्या धनुष बाण भी इनसे छिनता नजर आएगा? सवाल ये बहुत बड़ा है। एक कुछ लाइन यहाँ पर आपको पढ़ाना चाहेंगे जिससे कई सारी बातें साफ होती नजर आएंगी। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के मामले की जानकारी दे देते हैं। 22 और 23 तारीख यहाँ पर अगस्त की बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाली, क्योंकि उन दिनों में सुनवाई को लेकर कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ा बयान सामने आया है, चुनाव आयोग से पहले, उनके फैसले से पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका और शिंदे गुट के लिए जश्न की तैयारियों के लिए यहाँ पर एक बड़ा आदेश मिलता नजर आ रहा है। तो आपको कुछ लाइनें पढ़ाना चाहेंगे जहाँ पर लेकर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपको बता दें रामदास आठवले नासिक के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा शिवसेना के उदार विभाजन हो गया है। एकनाथ शिंदे के पास बड़ी संख्या में शिवसेना नेता, सांसद, विधायक और नगर सेवक पहुंचे हैं, क्योंकि शिंदे के पास 2/3 विधायक सांसद है। गौर करने वाली बात सबसे ज्यादा यह है, और सांसद है, इसलिए शिंदे को शिवसेना पार्टी की मंजूरी और धनुष बाण का चिन्ह मिलेगा। ये बात वो करते नजर आए यहाँ पर सबके सामने नासिक दौरे पर। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर रामदास आठवले ने कह दी। जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें करी, कुछ बातों को साफ भी किया। उन्होंने सीधा ये नहीं कहा कि शिंदे को दे देनी चाहिए, उन्होंने उसके पीछे की रीजन भी बताए कि 2/3 से ज्यादा उनके पास बहुमत मौजूद है। लेकिन उद्धव ठाकरे का काफी कॉन्फिडेंस थे, जो उनका हालिया इंटरव्यू देखने को मिला था उसमें कहा था कि बहुत जल्द यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो एक दल बदल का कानून है उसको यहाँ पर लागू कर दे तो हमारे पास ये चुनाव चिन्ह रहने वाला, उसकी फिक्र करने की कोई बात नहीं है। कपिल सिब्बल भी यहाँ पर पूरी तरीके से कोर्ट में चुनौती देते नजर आ रहे हैं इस मामले को। अब देखना दिलचस्प है कि रामदास के इसके बयान के बाद किस तरीके से पलटवार होता है उद्धव खेमे की तरफ से, क्योंकि धनुष बाण सीधे तरीके से उन्होंने शिंदे गुट की तरफ जाने की बात कह दी है। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, बने रहे चैनल के साथ। लेकिन आप किसका चाहते हैं कि किसके पास जाए, एकनाथ शिंदे के पास जाए या फिर उद्धव ठाकरे के पास ही रहे धनुष बाण का चुनाव चिन्ह? अपनी राय खोलकर दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।